नमस्कार बच्चों, मैं संदीप सोशल साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। 8th क्लास का हिस्ट्री का जो हमने नया चैप्टर की शुरुआत की है, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। आज हम जो है अभ्यास के प्रश्न है उसको रीड करेंगे। है हमारा मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। 1857 की मई में जो क्रांति हुई थी, तो उससे पहले भारत में अंग्रेज़ों की स्थिति कैसी थी, उस स्थिति को लेकर के जो है अंग्रेज हैं वो आत्मविश्वास से भरे हुए थे। तो इसके पीछे क्या कारण थे? आंसर आपका मई 1857 से पहले अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासक आत्मविश्वास से भरे हुए थे। कॉन्फिडेंस था उनको। वास्तव में यह उनका अहम था, मैं थी उनकी, जिसने 1857 के विद्रोह को भड़काया। उनका जो अहम था, घमंड था उनका, उसी के कारण जो है 1857 की क्रांति जो है शुरू हुई थी। और उनके इस अहम के मुख्य कारण है वो निम्नलिखित थे। उनको जो घमंड था वो क्या कारण था? तो सबसे पहले आपका है देसी राजाओं तथा नवाबों का शक्तिहीन होना। जो देसी राजा थे, नवाब थे, वो क्या थे? शक्तिहीन थे। 18वीं सदी के मध्य से ही देसी राजाओं और नवाबों की शक्ति है वो छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही जो है समाप्त होते जा रहे थे। बहुत से देसी राजाओं के दरबार में रेजिडेंट नियुक्त कर दिए गए थे। अंग्रेज़ों का अधिकारी है वो राजा के दरबार में नियुक्त कर दिया था, जिससे उनकी स्वतंत्रता है वो घटती जा रही थी, यानी राजाओं की शक्ति है वो समाप्त होती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भी भंग कर दिया था। राजाओं की जो सेना थी वो भी अंग्रेज़ों ने भंग कर दिया था। इससे राजस्व वसूल करने के जो अधिकार और प्रदेश है वो एक एक करके अंग्रेज है वो छीनते जा रहे थे। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों का जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ता जा रहा था। दूसरा पॉइंट है स्थानीय शासकों के हितों की अवहेलना, यानी स्थानीय शासक है वो जो उनके हित थे उसकी अवहेलना की जा रही थी। अनेक स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए कंपनी से बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए पुत्र को राजा मान ले। इसी प्रकार पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। नाना साहब ने भी कंपनी से निवेदन किया कि वे उनके पिता की मृत्यु को जो पेंशन मिलती थी, उनकी मृत्यु के बाद वह उन्हें मिलती रहे, परंतु अपनी श्रेष्ठता और सैनिक शक्ति के नशे में चूर कंपनी ने उनके निवेदन को ठुकरा दिया। तीसरा जो कारण था उसका अहम का अवध का हड़पना। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी। सहायक संधि आप जानते हो, सहायता के लिए की जाने वाली संधि। 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध को अपने अधीन में ले लिया। 1856 में क्या हुआ? अवध को अंग्रेज़ों ने अपने अधीन, अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने अवध के शासक पर यह आरोप लगाया कि उनके राज्य का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, यानी उनके ऊपर जो है कुशासन का आरोप लगा करके उनसे सत्ता है वो छीन ली थी। इसलिए शासन में सुधार लाने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी बताया था उन्होंने। चौथा जो पॉइंट आपका मुगल शासन की समाप्ति की घोषणा। कंपनी ने मुगलों के शासन को समाप्त करने को भी पूरी योजना बना डाली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम है वो हटा दिया गया था। कंपनी ने जो सिक्के जारी किए थे उन पर जो मुगलों का बादशाहों के जो नाम थे उनको हटा दिया गया।
1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने घोषणा कर दी कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद, बहादुर शाह जफ़र मुग़लों के अंतिम बादशाह माने जाते हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा और दिल्ली में कहीं और बसा दिया जाएगा। और 5th पॉइंट आपका, मुग़ल बादशाह की पदवी को भी समाप्त कर दिया था। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफ़र होंगे, वो क्या होंगे, अंतिम मुग़ल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद बादशाह की पदवी है वो समाप्त कर दी जाएगी और उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। सच तो यह है कि अपनी बढ़ती हुई शक्ति के साथ साथ अंग्रेज शासकों का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था, तो ये उनका एक अहम का कारण था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बहादुर शाह जफ़र जो मुग़लों के अंतिम बादशाह थे, द्वारा विरोधियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवार पर क्या असर पड़ा? बहादुर शाह जफ़र विरोधियों को समर्थन देने से, बहादुर शाह जफ़र ने क्या कर दिया था, विरोधी थे उनको समर्थन दे दिया था, इससे जनता और राज परिवार पर क्या असर पड़ा? बहादुर शाह जफ़र द्वारा विरोधियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवार पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? जनता में पहले ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण रोष फैला हुआ था। जनता में अंग्रेजों की नीतियों के कारण पहले से ही रोष फैला हुआ था। नए कारतूस की घटनाओं ने सैनिकों के साथ साथ जनता के रोष भी बढ़ा दिए थे। अंग्रेजों को लगता था कि नए कारतूस के कारण पैदा हुई उथला पुथली कुछ समय में शांत हो जाएगी, परंतु जब बहादुर शाह जफ़र ने विरोधियों को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति थी वो रातों रात बदल गई, जो पोजीशन थी वो रातों रात बदल गई। प्राय ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस है वो बढ़ जाता है, इससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए आत्मबल मिलता है। और यही हुआ, समाचार फैला कि स्थान स्थान पर जो है विद्रोह होने लगे। यही समाचार फैलते ही स्थान स्थान पर क्या होने लगा, विद्रोह होने लगा। इन्हें कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक जो है संघर्ष करना पड़ा था। राज परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा? राज परिवार पर जो है अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े भाग पर मुग़लों का शासन था। अधिकतर शासक जो थे वो क्या थे, अधिकतर छोटे शासक और रजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम से ही अपने जो है अपने अपने प्रदेश पर शासन चलाते थे। अब वे ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत थे, डरे हुए थे। वे सोचते थे कि यदि मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेता है तो मुग़ल आधिपत्य में दोबारा अपने प्रदेश पर वो शासन निश्चित होकर चलाने लगेंगे। अतः वे भी जो है विद्रोह के समर्थन में आ गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया? अवध के जो बागी भूस्वामी थे उनसे आत्मसमर्पण सरेंडर करवाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया? अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेज़ों ने वफादार रहने वाले भूस्वामियों के लिए इनाम की घोषणा कर दी। यानी जो 1857 की क्रांति थी उसके जो है बाद जो है बहुत से भूस्वामी थे वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए थे और उन्हें जो है मनाने के लिए, उनको समर्पण करवाने के लिए अंग्रेज़ों ने जो है क्या क्या कदम उठाया था। प्रश्न यही है आपका। तो अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेज़ों ने जो वफादार रहने वाले भूस्वामियों के लिए इनामों की घोषणा करवा दी। जिन भूस्वामियों ने विद्रोह में भाग लिया था, जो 1857 की क्रांति हुई और उस क्रांति में जिन भूस्वामियों ने भाग लिया था उनसे आत्मसमर्पण कर देने की अपील की गई।
ऐसा कर देने की स्थिति में उन्हें विश्वास दिलाया गया कि जो अपने आप को आत्मसमर्पण कर देगा, अंग्रेज़ों के हवाले कर देगा, उनको विश्वास दिलाया कि उनकी ज़मीन पर उनका अधिकार है वो बना रहेगा। यदि उन्होंने किसी अंग्रेज़ अधिकारी की हत्या नहीं की होगी तो वे सुरक्षित रहेंगे, परंतु कुछ भूस्वामियों पर मुकदमा भी चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली। 1857 की जो बगावत हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति से डरकर अंग्रेज़ों ने अपनी जो नीतियां हैं वो किस प्रकार बदली थी। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित परिवर्तन किए थे। भारत का शासन है वो ब्रिटेन के अधीन, यानी भारत पर पहले जो है कंपनी का शासन था और 1857 की क्रांति के बाद है वो सीधा ब्रिटेन के हाथों में चला गया था। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित कर दिया जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार है वो ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिए गए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जितने भी अधिकार थे वो ब्रिटिश सम्राट के पास है वो चले गए, ताकि भारतीय मामलों से बेहतर ढंग से निपटा जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे उनमें से एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने की जिम्मेवारी है वो सौंपी गई थी। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी जिसे इंडियन काउंसिल कहा जाता है, इंडियन समिति कहा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय का पद दे दिया गया, यानी इससे पहले भारत के गवर्नर जनरल होते थे, लेकिन अब जो है उनका पद है वाइसराय का पद है उनको दे दिया और उन्हें इंग्लैंड के राजा और रानी की निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेवारी सीधे अपने हाथ में ले ली थी। दूसरा जो पॉइंट है आपका, भारतीय शासकों को रियायतें, रियायत का मतलब होती है छूट। देश के सभी शासकों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में कभी भी उनके साथ भू क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया जाएगा। देश के जो शासक थे उनको विश्वास दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्रों पर जो है अधिकार नहीं किया जाएगा और उन्हें अपनी रियासतें हैं वो अपनी वंशजों यहाँ तक कि उनके दत्तक पुत्रों को भी सौंपने में छूट दी गई थी। परंतु उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटिश की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें, यानी उनको ज़मीन पर तो अधिकार नहीं करेंगे अंग्रेज़ परंतु जो है उन्हें इस बात के लिए भी प्रेरित किया गया कि वो जो राजा है और रानी हैं वो क्या करेंगे, ब्रिटिश की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें। इस प्रकार भारतीय शासकों को ब्रिटिश शासन के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई थी। सेना में परिवर्तन, सेना में क्या परिवर्तन आया 1857 की क्रांति के बाद? सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात है वो कम करने लगे। पहले जो है सेनाओं में क्या होता था, भारतीय सिपाही है वो ज़्यादा होते थे, लेकिन अब जो है भारतीय सिपाहियों का अनुपात है वो कम करने लगे और यूरोपीय जो सिपाही थे उनकी संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यह भी जो है निश्चित किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत से जो है सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, नेपाल से सिखों और पठानों को जो है अधिक संख्या में सिपाही भर्तियां की जाएगी। मुसलमानों को दंडित करना, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जो है जब्त कर ली गई। उन्हें संदेह व शत्रुता की दृष्टि से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि 1857 का विद्रोह है वो मुसलमानों ने ही खड़ा किया है। और क्या परिवर्तन आया? नेक्स्ट आपका भारतीय धर्मों और रीति रिवाज का सम्मान। अंग्रेज़ों ने निर्णय लिया कि वे भारतीय धर्मों और सामाजिक
रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। लास्ट आपका भूस्वामियों के लिए नई नीतियाँ, यानी भूस्वामी जिनके पास ज़मीन होती थी उनके लिए नई नीतियाँ बनाई गई। भूस्वामियों तथा जमींदारों की रक्षा करने के लिए और ज़मीनों पर उनके अधिकारों को बनाए रखने के लिए नई नीतियाँ हैं वो बनाई गई थी। इस प्रकार 1857 के बाद भारत में अंग्रेज़ी शासन के इतिहास का एक नया चरण है वो आरंभ हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए गुड डे।